40 करोड़ देशवासी इनके खिलाफ हैं। हर चरण में जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और 7वें चरण तक याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे गुस्सा होगा। सीमाएं सुरक्षित रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं देश छोड़ के ना भागें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी बूथों पे मैं गया, जनता में उत्साह है, जनता मतदान करना चाहती है और कई जगह ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कहें हम, जब वो वोट के लिए रोक रहे हो लोगों को, तो उनका व्यवहार ऐसा है कि गुंडों से कम का व्यवहार नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जनता मतदान कर रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि वोट से नहीं जीता जा सकता है, खोट से जीता जा सकता है, ये खोट से जीतने वालों को जनता अपने वोट से जवाब देने जा रही है। और इस बार इनके खिलाफ 140 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ देशवासी इनके खिलाफ हैं। हर चरण में जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और 7वें चरण तक याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे गुस्सा होगा। ये पहला चुनाव देखने को मिला है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के सवालों का। और 4 जून के बाद देखिएगा आप, सीमाएं सुरक्षित रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं देश छोड़ के ना भागें। जो लोग वोट से और लोकतंत्र से घबराते हैं, वही लोग ताकत और नोट और खोट से चुनाव में परिणाम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा न केवल कन्नौज की जनता को, बल्कि इस क्षण में जहां जहां मतदान हो रहा है, जनता बदलाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान कर रही है। बीजेपी ने जितने भी चुनाव हुए उसमें मशीनरी इस्तेमाल की है। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो और या एमएलसी का चुनाव रहा हो, बीजेपी ने टेंडर दे दिया था, पुलिस को, अधिकारियों को टेंडर दे दिया था। लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि जनता किसी की परवाह नहीं कर रही है। मैं कई सूचनाएं बता सकता हूं जहां हम खड़े हैं, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, लेकिन उससे वोट नहीं प्रभावित कर पाया। और जो कन्नौज की जनता है, खासकर कन्नौज में जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ की लोगों ने विकास देखा है, विकास को कैसे आगे ले जाया जाता है वो देखा है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक जिसकी भाषा और व्यवहार ऐसा रहा, हर एक को अपमानित किया। यहाँ के सांसद ने पुलिस को पीटा, पीटना तो एक बड़ा सभ्य शब्द है, यहाँ की पुलिस को ठोका और इतना ठोका किसी दवाई के असर की वजह से कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यहीं पर थोड़ी दूर भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति लग गई थी चौराहे पर, तिराहे पर, लेकिन इन्होंने रातों रात भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। वीरांगना अवंती बाई, उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर के तमाम बातें रही और फिर इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि लोधी वोट तो हम खरीद लेते हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।